से राहुल गांधी जी स्वयं सनातनी नहीं है तो उनको हक नहीं बनता, क्योंकि वो स्वयं फिरोज खान का पोता है। तो फिरोज खान का पोता आज सनातनियों को ज्ञान दे, ये कहीं से लेके कहीं तक उचित नहीं है। इस देश का मुसलमान कभी भी संविधान के प्रति और इस देश के प्रति हो ही नहीं सकता ईमानदार। वो अपने मजहबी किताब के प्रति होगा। अम्बेडकर जी की पुस्तक है, जाओ जलाओ। हिंदू मुसलमान की ही बात है, क्योंकि राहुल गांधी मुसलमान है। राहुल गांधी मुसलमान है, खुला मुसलमान है। जो आतंकवादी मुसलमान है वो हिंसक है। बोले अगर वो अपने माँ का दूध पिए, खुला चैलेंज करते हैं, बोल के दिखाएं। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। आज संसद भवन में एक भाषण के बाद विवाद हो चुका है। भाषण कम और विवादित बयान ज़्यादा कह दिया गया है भाजपा के द्वारा कि राहुल गांधी ने एक चित्र दिखाया शिव जी का और उस पर फिर बवाल हो गया। राहुल गांधी ने कुछ बयान दिए, इस पे लोगों से चर्चा करेंगे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सिर्फ मोदी ही हिंदू नहीं है, मतलब सिर्फ मोदी से हिंदू पूरा समाज नहीं बनता, सिर्फ भाजपा ही पूरा हिंदू समाज नहीं है। और यहीं तक नहीं, राहुल गांधी ने ये भी कहा कि हिंसा करती है भाजपा, जो आज अपने आप को कथित हिंदू कह रहे हैं, वो हिंसा कर रही है। और इसी हिंसा को देखते हुए अयोध्या से खदेड़ा गया भाजपा को। इस तमाम मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मैडम, पहली बात तो जो व्यक्ति स्वयं जिस संस्कृति से ना आता हो उसको उस संस्कृति पर ज्ञान देने का कोई हक नहीं होता। उसी प्रकार से राहुल गांधी जी स्वयं सनातनी नहीं है तो उनको हक नहीं बनता। अच्छा। क्योंकि वो स्वयं फिरोज खान का पोता है। तो फिरोज खान का पोता आज सनातनियों को ज्ञान दे, ये कहीं से लेके कहीं तक उचित नहीं है। लेकिन फिर भी उनका अल्प ज्ञान में मैं थोड़ी वृद्धि कर देता हूँ। जब वो ये कह देते हैं कि इस देश का हिंदू हिंसक है, तब मेरे मन में प्रश्न ये आता है कि एक उदाहरण राहुल गांधी जी आप ऐसा दे दीजिए जहाँ पर कहीं पर हर हर महादेव का नारा लगा करके पब्लिक प्लेस पर बम धमाका हो गया हो। एक उदाहरण ऐसा दे दीजिए जहाँ पर जय सिया राम कह करके आतंकवादी हमला हो गया हो। लेकिन मैं आपको सैकड़ों उदाहरण बता दूंगा जब एक धर्म विशेष एक स्पेसिफिक नारा लगा करके, ठीक है, कहाँ पर बम धमाके करता है, कहाँ पर आतंकवादी हमले हो जाते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोकूंगी। कई जगह से वीडियो भी आई थी कि जबरन जय श्री राम के नारे लगाने के लिए कहा जा रहा है, मुसलमानों को पकड़ के टोपी देख के, और जबरन होली में मुसलमान भाई बहनों पर भी रंग लगाया जा रहा है। तो इसको नहीं कहेंगे आप हिंसा? अब सुन लीजिए मेरी बात। पहली बात, प्रोपेगेंडा की वीडियोस आज के टाइम में इतनी ज़्यादा फैलती हैं। आप ये देखिए कि अभी एक वीडियो आई थी जिसके अंदर बकरे के ऊपर राम लिखा हुआ था, बकरा ईद पर, ठीक है। क्या अब मैं ये मान लूँ कि हर मुस्लिम राम विरोधी है? क्या मैं ये मान लूँ? अगर आप किसी 1, 2 वीडियो, 4 वीडियो के ऊपर ये बात कह देते हो कि जय श्री राम का नारा जबरन लगवाने का प्रयास किसी स्थान पर किया गया और उसकी एक वीडियो वायरल हो गई, ठीक है, तो मैं आपसे ये जानने का प्रयास करना चाह रहा हूँ कि अगर बकरे के ऊपर राम किसी एक व्यक्ति ने लिख दिया, क्या अब मैं ये मान लूँ कि हर मुसलमान राम विरोधी है? बकरा लेकर मोहम्मद प्रॉफिट लिख करके अगर मैंने कल उसका बलि दे दी ना, तो मैडम ऐसा है कि मेरे को सर तन से जुदा नहीं करवाना, मेरा सर तन से जुदा नहीं करवाना। इस देश के अंदर सर तन से जुदा के नारे कौन लोग लगाते हैं? एक बात बताइए, राम लिखवाना या राम नाम लिख देना, इसका क्या तात्पर्य है? राम नाम बकरा ईद पर लिख करके कसाई की दुकान पर अगर वो बकरा पाया जाता है तो किस लिए पाया गया है और उसका मैसेज वो क्या देना चाह रहे हैं? अच्छा, अभी हम किस मुद्दे पे बात कर रहे हैं? मैं यही आपने एक बात कही थी कि हिंदू हिंसक की आपने बात करी। हिंदू हिंसक पर मैंने ये संसद भवन पे राहुल गांधी के स्टेटमेंट की आपने बात करी कि राहुल गांधी ने ये बात कही है कि हिंदू हिंसक हैं। आपके विचार इस पर क्या है? आपका प्रश्न यही था। मैंने मेरे विचार रखते हुए आपको ये बात कही। सारे हिंदुओं को नहीं कहा है उनका स्पेसिफिक कोड करो आप, क्या है? उन्होंने कहा भाजपा जो खुद को हिंदूवादी कह रही है, जो खुद को हिंदू समझती है, वो दरअसल हिंदू नहीं है। राम ये नहीं सिखाते हैं, शिव ये नहीं सिखाते हैं। हमारे सनातन धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में कहीं भी हमारा हिंसा नहीं। उनका तो नहीं है। पहली बात, फिरोज खान के पोते का सनातन धर्म नहीं है। एक चीज क्लियर कीजिए, स्मृति ईरानी हिंदू पे टिप्पणी कर सकती है या नहीं? नहीं, वो भी नहीं कर। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को भी हक नहीं है। क्यों करेगा? हिंदू धर्म के ऊपर हिंदू इतना सॉफ्ट टारगेट क्यों हो जाता है? आपके लिए हिंदू इतना इजी टारगेट कि उसके ऊपर टिप्पणी आप बहुत इजीली कर लेते हैं। राम के ऊपर जोक बन जाएंगे। टिप्पणी कहाँ किया? मैं कह रहा हूँ अगर ये कह देना शिव जी की हिंदुओं को आपको क्या लगता है उन्होंने टिप्पणी की?
उनकी टिप्पणी नहीं है बल्कि टारगेट है, ये इनके खानदान वाले करते आ रहे हैं। जब से भारत आज़ाद हुआ है तब से सहानुभूति लेने के लिए, अपने आप को बहुत बड़ा आदर्शवादी दिखाने के लिए इनके बाप दादाओं ने यही काम किया है। तो ये कैसे छोड़ सकते हैं भाई, जिसकी नस्ल ही ऐसे व्यक्ति से निकली हो जिसका विचारधारा ही कुछ अलग है। केवल इंदिरा गांधी को पाने के लिए वो हिंदू का टारगेट लेकर शादी किए थे। महात्मा गांधी गोद लेने का प्रोपेगेंडा रचाए थे। महात्मा गांधी का ही हम नाम ले लें, हमारे राष्ट्रपिता हैं, भले उन्हें बैठा दिया गया है, उनको में कहीं पर उपाधि नहीं है राष्ट्रपिता की भी नहीं, लिखित तौर पे नहीं, हाँ। लिखित तौर पे क्या उन्हें कहा गया तो लोग मानते हैं, प्रेम देते हैं। हमारे एग्जाम में भी लोग उसी को मान के चल रहे हैं। हम कह रहे हैं महात्मा गांधी को क्या अधिकार था जब इस देश का विभाजन ही धर्म के आधार पर हो रहा है, उन्हें किसने यह अधिकार दे दिया कि आप कह दें जी आकर कि अगर जो मुसलमान रहना चाहे रह सकते हैं? कोई अधिकार नहीं। यहाँ पे मैं महात्मा गांधी ने बोला, यहाँ पर मैं अंबेडकर जी को कोट करना चाहूंगा। अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा था, असली विभाजन तभी मैं मानूंगा। ये जो संविधान के नाम पर प्रोपेगेंडा रचाए हैं, मैं उनके मुंह पे कहता हूँ। अंबेडकर जी ने साफ साफ कहा है, मैं असली विभाजन तभी मानूंगा जब मुसलमान उस पार और हिंदू इस पार हो जाएं। अंबेडकर जी का कोट है और अंबेडकर जी की पुस्तक ही कहती है कि इस देश का मुसलमान कभी भी, इस देश का मुसलमान कभी भी संविधान के प्रति और इस देश के प्रति हो ही नहीं सकता ईमानदार। वो अपने मजहबी किताब के प्रति होगा। अंबेडकर जी की पुस्तक है, जाओ जलाओ, जिसमें कुबत हो जलाओ। अंबेडकर जी की बात लो, अंबेडकर जी के नाम पे राजनीति हो रही है। कहा कि राहुल गांधी की पूरी नस्ल जो है वो विरोधी है, या विरोधी विचारधारा की ही है। अगर अगर ऐसा इनमें कुबत हो, आप बताइए ना, एक बकरे के ऊपर राम लिख दिया गया, कुर्बानी देने के लिए तैयारी कर दी गई, बेचने के लिए इसी देश में महाराष्ट्र में तैयार करके छोड़ दिया गया। वो उनके बयान, उस घटना पर राहुल गांधी का एक भी वीडियो क्यों नहीं आया? जम्मू कश्मीर में हमला हुआ, क्या भाजपा की एक भी वीडियो आई? कि भाजपा की वीडियो, एक भाजपा वालों ने चढ़ के उसको छुड़ाया, उसको जेल भेजाया, जिसने लिखा था उसको जेल क्या भेजाया, उसकी दुर्गति कर दिया। भाई वीडियो क्या देना, दुर्गति करने के लिए उनके लोग खड़े हैं, उनके पास बजरंग दल के लोग पहुंचे, आरएसएस के लोग पहुंचे। ये कहिए कि हम लोगों ने, समझिए, हमारे भगवान का नाम लिखिए, काटने की तैयारी है, फिर भी किसी ने एक दंगा किया, एक भी बसें जली, एक भी लोगों की हत्या हुई? जिसने लिखा उसकी हत्या हुई नहीं, जिसने लिखा उसकी हत्या हुई, जिसने लिखा उसकी हत्या हुई। सब सुरक्षित हैं, सब जिंदा हैं। आपने कहा कि उनकी पूरी नस्ल जो है वो टारगेट करती है सनातन को, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर राम मंदिर खुलवाने का काम जो राजीव गांधी ने किया था, ताला खुलवाया था, वो ऐसा क्यों कर? वो मजबूरी बस खुलवाए थे। फोन गया था, कल्याण सिंह ने क्यों इस्तीफा दिया? दबाव डाला गया, ये इनकी मजबूरी थी। प्रदेश का मुख्यमंत्री एक विशेष अपने मत से कट्टर था, राजीव गांधी के नाक में दम कर दिया था। भाई उत्तर प्रदेश को फतह करना। लगता है राहुल गांधी के बयान में उन्होंने ये भी ऐड किया कि पूरी भाजपा हिंदू नहीं है, पूरी भाजपा हिंदू समाज को नहीं दिखाती है, मतलब भाजपा ही हिंदू नहीं है। ये भाई भाजपा ही हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू कैसे हो सकती है? लेकिन भाजपा के जो भी काम हैं वो राष्ट्र के हित में हैं। अगर राष्ट्रीय हित की जो बात करता है वही सनातनी है। भाई हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे राष्ट्र से बढ़ के हमारा धर्म रखो। हमारे ही देश में आज आप देखेंगे सुरक्षा विशेषज्ञ जो हैं अजीत डोलाप जी, वो एक ब्राह्मण समुदाय के हैं। उन्होंने मुसलमान बनने के लिए पाकिस्तान जाने के लिए मांस भी खाया, जनेऊ भी उतारा, जो कि पहाड़ी लोग कट्टर ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने क्या प्रतीक दिया कि हम हिंदू होते हुए भी अगर अपने धर्म की बात आएगी, अपने राष्ट्र की बात आएगी, तो धर्म पीछे राष्ट्र पहले। है कोई माई का लाल जो पहले आके दिखा दे? है कोई माई का लाल जो आए बोले मैं नहीं, मेरे लिए कुरान पीछे है, संविधान आगे है? अभी तो मुद्दा ही अलग है, यहाँ पे मुसलमान की तो बात ही नहीं की है। मुसलमान की बात नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि जिस व्यक्ति ने बयान दिया, नहीं, जिस व्यक्ति ने बयान दिया वो मुसलमान है। सीधी सी बात है, राहुल गांधी मुसलमान है क्योंकि उनकी नस्ल मुसलमान है। टोपी कभी पहना हुआ देखा? टोपी की बात करते हैं, उनके हजारों वीडियो दिखा दें। टोपी में? हाँ, हजारों वीडियो नमाज में हाथ पढ़ते दिखा दें। क्या बात करें, अखिलेश यादव की वीडियो दिखाएं, फोटो दिखाएं। अखिलेश यादव का तो हो सकता है, अखिलेश का हो सकता है, राहुल नीतीश कुमार का भी तो है टोपी पहने हुए वीडियो। नीतीश कुमार का है, लेकिन नीतीश कुमार ये से उठपटांग नहीं करते। नीतीश कुमार सम्मान के अभी मैं गुरुद्वारे से होकर आया, हिंदू धर्म से हूँ, जात का ब्राह्मण हूँ। नीतीश कुमार ने टोपी पहनी क्योंकि वो एनडीए में है, तो आपके लिए एनडीए नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ बोला उल्टा। अभी मैं आपसे नहीं बोला। क्या बोला? उन्होंने जब एनडीए से उन्होंने अलग हुए थे तो उन्होंने एक बयान दिया था महिलाओं को लेके। महिलाओं को लेके दिया था। देखिए अब सुनिए मेरी बात, पूरी भाजपा उनके विरोध में थी। विरोध में थी ना, गलत का विरोध किया ना, गलत का विरोध। ये तो नहीं कहा ना नीतीश बाबू शांत हो जाओ। सुनिए बात तुरंत बाद ही नीतीश को अपने एनडीए में। देखिए नीतीश के जो बयान थे, हो सकता है कि उनके भाषाई तरीके एक बिहारी तरीके से समझाए हों। अन्यथा की स्थिति में आप देख लीजिए, अगर एक पढ़ा लिखा प्रोफेसर अपने बच्चों को समझाएगा, क्या समझाएगा आप बताइए? पढ़े लिखे प्रोफेसर। हाँ, वही भाजपा जब उस बयान पे
चिल्लम चिल्ली कर रही थी। चिल्लम चिल्ली की बहुत अच्छा बात है, ये लोकतंत्र का प्रतीक है। ये दिखाता है कि अगर गलत लोग आपके साथ हैं तो आप उसके ऊपर चढ़कर बोलिए कि तुम बदतमीजी की हो, माफी मांगो देश से। कितनी अच्छी बात है। अगर मैं आपको ये लगा कि पूरी हिंदू समाज को राहुल गांधी ने टारगेट किया? हाँ, टारगेट किया है, गाली दिया है, बहुत बुरा गाली दिया है, इन्हें माफी गाली मांगना चाहिए। अगर ये कहना कि हिंदू क्या हिंसक गाली होते हैं, हिंदू हिंसक होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं कहा। कहा है उन्होंने, कहा है उन्होंने भाजपा कहा के साथ जो हिंदू दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, कुछ हिंदू जो खुद को हिंदू बता रहे हैं वो ज्यादातर हिंसक हैं। हिंसक नहीं है, कोई हिंसक नहीं है। हिंसक होते तो राम का नाम बकरे पे लिखने के बाद इस देश में दंगा क्यों नहीं हुआ? आप जहाँ खड़े हैं यहाँ टायर क्यों नहीं चले, यहाँ गाड़ियाँ क्यों नहीं फूकी, यहाँ मस्जिदें क्यों नहीं गिरे, यहाँ मंदिरें क्यों नहीं गिरी? बताइए, यहाँ उपद्रव क्यों नहीं हुआ? अगर हिंदू हिंसक होते, भाजपा ही हिंदू हिंसक होते। एक भी भाजपा का ऐसा बताइए नेता मंत्री या फिर कोई भी जो यहाँ पे टायर फुकवाया हो, बस फुकवाया हो, चक्का जाम कराया हो, बताइए ना। बकरीद के दिन एक भी पत्थर चले, बकरीद के दिन एक भी पत्थर चले, बकरीद के दिन एक भी उपद्रव हुए, बकरीद के दिन किसी का गला काटा गया, एक भी बताइए ना। अगर हिंदू हिंसक है तो क्या हुआ? हिंदू हिंसक है तो क्या हुआ? लेकिन रामनवमी पे एक दिन ऐसा बताइए जब पत्थर न चले। और राहुल गांधी पे हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, नहीं ना? हिंदू मुसलमान की ही बात है, क्योंकि राहुल गांधी मुसलमान है। राहुल गांधी मुसलमान है, खुला मुसलमान है। शिव जी की फोटो उन्होंने दिखाई, ये सही है या गलत? किसकी? शिव जी की फोटो उन्होंने संसद भवन में दिखाई, ये सही है या गलत? भाई वो अगर शिव जी की फोटो दिखा भी रहे हैं, पहली बात वो कभी दिखाएंगे नहीं। दिखाए हैं, आज दिखाया है। अगर उन्होंने दिखाया है, ये उनका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, गाली देकर सहानुभूति लेना। पहले हिंदुओं को गाली दिया, अब दिखा रहे हैं कि देखिए हम हैं, दूसरे तरीके से हैं। कहाँ पूरी हिंदू समाज को बोला है? अरे भाई, उन्होंने कुछ चुनिंदा लोगों को कहा। तो वो उनसे बोलिए ना कि जो आतंकवादी मुसलमान है वो हिंसक हैं, बोले। अगर वो अपने माँ का दूध पिए, खुला चैलेंज करते हैं, बोल के दिखाए। अगर उनके पास इतनी कुवत हो तो बोले ना कि जो आतंकवादी होते हैं वो मुसलमान समाज से आते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलमान है वो आतंकवादी है, ऐसा तो हुआ नहीं। मैं बोल दिया, अब मेरे इस बयान से बवाल हो जाएगा। राहुल गांधी में कुवत और संसद में बोल के मानते हैं आप? बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। और क्या भाई, तार्किक बात। आतंकवादी जो होता है वो मुसलमान ही तो होता है। इतना जहर उगल रहा था, हाफिज सईद, मसरत आलम, यासीन मलिक, कहाँ है वो सब? ये तो मोदी के आते ही मान पूरा, नहीं तो आतंकवाद का हब बना देती कांग्रेस के राज में पूरा देश को।